हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा मैथ और को इस्तेमाल करना, दोनों को मिलके हम डाटा अपने डाटा में से कुछ सर्च करना हो तो कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ी सी एडवांस जो एग्जांपल है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो उस पे मैं आज आपको बताऊंगा कि उसको हमने कैसे करना होता है। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है एक्चुअल और बजट की रिगार्डिंग, और यहाँ पे हेडिंग है रेवेन्यू और प्रॉफिट। ठीक है। अब इस को हम जब डाटा को सर्च करना होगा, तो उसमें हमारे जो लुकअप के फंक्शंस हैं वो मे बी उतने प्रॉपर्ली ना वर्क करें। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स और मैच बहुत हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ये जो मैंने डाटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे लिस्टिंग अपनी कर ली हुई है, वो मेरा बजट एक्चुअल में यहाँ पे सेट करता हूँ या बजट सेट करता हूँ, या इसमें से प्रॉफिट सेट करता हूँ या रेवेन्यू सेट करता हूँ, और इसमें से रीजन में से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी मैं सेट करता हूँ, तो यहाँ पे रेलिवेंट वैल्यू आ जाए कि बजट प्रॉफिट नॉर्थ का कितना है, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो इसको अब हम करेंगे इंडेक्स और मैच के थ्रू। ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लॉजिकली करें तो होना क्या चाहिए। ठीक है। और कुछ सिंपल तरीके से करना चाहें तो हम फिर कैसे करेंगे। ठीक है। तो हम दो तीन तरीकों से मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसमें से जो आपको बेहतर लगे आप लोग कर सकते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स, जैसे मैंने आप लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंडेक्स है, उसमें से आपने डाटा एरे सेलेक्ट करना है। डाटा एरे यहाँ पे हमें वैल्यू जो आ रही है वो रेवेन्यू या प्रॉफिट की होगी, और वो ये सिर्फ इस डाटा सेट के अंदर मौजूद है, इस एरे के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो आपने सिर्फ इसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है। ये अब हमारा एरे हो गया। अब यहाँ पे हमें रो नंबर देनी है। रो नंबर हमारी जो है वो ये है नॉर्थ। ठीक है। अब नॉर्थ के रिगार्डिंग हमने रो नंबर निकालना है, हमारी जो उसको हमने सर्च आउट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे हम मैच का फंक्शन यूज करते होते हैं रो को निकालने के लिए। ठीक है। अब लुकअप वैल्यू क्या है, वो ये है हमारी नॉर्थ। ठीक है। और इस वैल्यू को हमने किस एरे के अंदर सेलेक्ट करना है, वो एरे हमारी है ये वाली, कॉलम बी वाली, रीजन वाली। ठीक है। तो ये हमारी लुकअप जो एरे है वो है जिसके अंदर हमने सर्च करना है नॉर्थ को। ठीक है। और हमने इसको एग्जैक्ट मैच करना है। ठीक है। हमें सिर्फ नॉर्थ है तो नॉर्थ ही चाहिए, हम इसमें इसमें कोई डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट चीज नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्थ कवर। अब हमने इस एक्चुअल और बजट और रेवेन्यू और प्रॉफिट को हमने कैसे कवर करना है। इसको अगर मैं लॉजिकली चलूँ तो होना जो चाहिए वो ये होना चाहिए, यहाँ पे मैं मैच करूँ। ठीक है। मैच, और लुकअप वैल्यू मेरी हो बजट एंड रेवेन्यू, ये दोनों हो। ठीक है। अब इसको हम सर्च कैसे करें, यहाँ तो हम जैसे है कि हम सारे के दोनों रो सेलेक्ट कर लें। ठीक है। और उसके बाद इसको हम चेक करें एग्जैक्ट मैच के थ्रू। ठीक है। तो ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉजिकली तो ठीक लग रहा है कि हमें ये हम देखने में तो ठीक लग रहा है कि ये ऐसे इसको सेलेक्ट करें प्लस इसको सेलेक्ट कर लें तो ये ऐसे शायद वर्कआउट कर ले, बट नहीं, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। इसको करने के लिए हमें हेल्पर सेल्स जिसके अंदर हम कुछ हेल्प के लिए डाटा खुद निकाल लें, इनको यूज करते हैं, उसको यूज करेंगे। वो सिंपल तरीका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसको हम जो हेल्पर सेल्स के अंदर हम एक डाटा अपने हेल्प के लिए निकालें उसको यूज करते हैं। वो ये एक्चुअल एंड रेवेन्यू। ठीक है। अब ये डाटा उसने ऐसे दे दिया, इसको हम इस तरह ले लेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये इसने हमारा हेल्पर सेल के अंदर डाटा दे दिया। यहाँ से हमारा डाटा जो हमें थोड़ा सा रेलिवेंट जहाँ जिसको हम यूज कर सकते हैं वो डाटा दे दिया। तो ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ये वाला कि हमारी जो लुकअप एरे है वो कौन सी है, तो वो हमने सेलेक्ट किया ये वाला, तो ये गलत है, ये नहीं ऐसे इस्तेमाल होगा। तो हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको हमने जो हेल्पर सेल्स के अंदर डाटा ले लिया हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब आप चेक करेंगे, अब ये वर्क करेगा। ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। आपको नहीं समझ आ रही है तो आप इसको इस तरह करके, ठीक है, जो आपने वैल्यूज इसके अंदर ली हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये I5 एंड I6 एंड के थ्रू लिया हुआ है, तो आप उसी को यूज करते हुए इन कॉलम्स को भी उसी तरह ही इंटरप्रेट कर लें, उसी तरह ही डाटा उसका निकाल लें। तो इसमें भी मैंने एग्जैक्टली यही किया था कि C5 एंड C6 का डाटा ले लिया, तो उसने मुझे एक नई रो दे दी है। ये वो डाटा है जिसको हम अपने फॉर्मूला के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, एक्चुअल इसको करता हूँ, तो नॉर्थ के अंदर एक्चुअल रेवेन्यू जो है मेरा नॉर्थ, और एक्चुअल रेवेन्यू जो ये है वो ये आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसको बजट पे लेके जाऊं, रेवेन्यू पे इसमें मेरा ये सॉरी ये वाला बजट पे लेके जाऊं तो ये 45 ये आ रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी ये मैंने इसको फर्दर कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, फर्दर कॉम्प्लेक्स करूंगा तो नॉर्थ के साथ बजटेड रेवेन्यू
तो ये भी आ रहा है बट अभी उसने फर्स्ट वैल्यू ले रहा है, ठीक है? अभी हम जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये इसको एज़ सच इस तरह लेगा। यहाँ पे वो नॉर्थ की जो वैल्यू है वो सिर्फ़ फर्स्ट वाली ले रहा है, नॉर्थ बजट रेवेन्यू, ये बजट रेवेन्यू और यहाँ पे नॉर्थ और ये नॉर्थ की सिर्फ 45 वाली अमाउंट ले रहा है, ये नॉर्थ की 17,000 वाली अमाउंट नहीं ले रहा है, ठीक है? तो अब मैं इसको फिलहाल मैंने सिंपल रखा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें सिर्फ सिर्फ मैं हेल्पर सेल ले रहा हूँ, ठीक है? उसमें मैं आपको ये करके नहीं दिखा रहा, नेक्स्ट जो इसको मैं तरीका है, उसमें जब मैं करूँगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले लूँ, तो फिर वो एग्जैक्ट मैच जो मुझे वो दे देगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं उसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने डेटा वैलिडेशन के थ्रू उसको वर्कआउट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ प्रोडक्ट की, लिस्ट है मेरी और ये जो मेरी लिस्ट है वो कहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट वाली चीज़ आ गया, मैं इसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा तो वो अब मुझे एग्ज़ैक्ट मैच दे देगा। बट उससे पहले मैं विदाउट हेल्पर सेल, ये विद हेल्पर सेल्स है, ठीक है? और ये विदाउट है, ठीक है? अब इसको हम कैसे करेंगे? सेम तरीका है, हम इसको सबसे पहले इंडेक्स का फ़ॉर्मूला लगाएँगे, ठीक है? और अब हम इसमें जो हमारा डाटा है रेवेन्यू या प्रॉफ़िट का वो इन चीज़ों के अंदर मौजूद है, इन सेल्स और रोज़ के अंदर मौजूद है, ठीक है? और अब हमने इसमें से रो नंबर सेलेक्ट करना है। अब रो नंबर जैसे सेलेक्ट करना है वो कहाँ रो के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे रीजन आ रहा होगा। तो हमने उन दोनों चीज़ों की एक्चुअली रो लेके आनी है, उसको मैच को हम यूज़ करेंगे। तो हमारी लुकअप वैल्यू एक तो यहाँ पे होगी, प्रोडक्ट होगा और सेकंड हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है? अब हम अगर विदाउट हेल्पर सेल्स करें तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आपने जो चीज़ पहले सेलेक्ट की है तो यहाँ पे पहले है G12 और उसके बाद है H12। तो G12 प्रोडक्ट वाली रो एरे है तो हम उसको लुकअप एरो पहले जो ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? एंड लिखेंगे और उसके बाद सेकंड जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसकी लुकअप एरे कौन-सी है, वो वाली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये इसको इस तरह करना है और प्लस हमने इसको एग्ज़ैक्ट मैच कर लेना है। ये तो हो गया हमारा रो के रिगार्डिंग। अब हमने कॉलम के लिए करना है, कॉलम के लिए एग्ज़ैक्टली सेम तरीका होगा। मैच का फ़ॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और लुकअप वैल्यू हमारी क्या है? बजट है एंड प्रॉफिट है, ठीक है? ये जहाँ पे बजट है, ये एक्चुअल होगा, यहाँ पे प्रॉफिट या रेवेन्यू होगा, तो ये लुकअप वैल्यूज़ यहाँ पे होगी। तो इनके लुकअप एरे कौन-सी हैं? तो हम यहाँ पे ये एरे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे और इसी तरह सेकंड जहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद इसको भी हम एग्ज़ैक्ट मैच कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 2 सेलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट 2 वेस्ट में अब मेरा कितना है? प्रोडक्ट 2 ठीक है? और वेस्ट में और ये बजटेड प्रॉफिट उसका प्रोडक्ट 2 वेस्ट में और ये बजट के अंदर, ठीक है? ये बजटेड प्रॉफिट है 6542। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी चीज़ अब चेंज करूँगा, प्रोडक्ट 3 करता हूँ, प्रोडक्ट 3 वेस्ट के अंदर और बजटेड प्रॉफिट उसका कितना है? ये है और अब हम उसको एक्चुअल प्रॉफिट देखेंगे, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है उसका, ठीक है? वेस्ट के अंदर प्रोडक्ट 3 का एक्चुअल प्रॉफिट ये वाला है। तो अब ये एग्ज़ैक्ट अमाउंट्स आ रही हैं। जैसे ही ऊपर मैंने थोड़ा इसको प्रोडक्ट के लिए मैंने आर्गुमेंट्स नहीं दिए थे, तो वो सिर्फ़ मुझे नॉर्थ की फर्स्ट वैल्यू दे रहा था, सेकंड वैल्यू को वो मिस कर रहा था। तो अब ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे मौके पर ना हमारा वीलुकअप प्रॉपर्ली इतना काम करेगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके कोई ना कोई शबर कर जाए, ठीक है, एक्स लुकअप वगैरह। यहाँ पे अगर जो आपका हेल्प आउट करेगा, तो वो इंडेक्स एंड मैच होगा। तो होपफुली ये एग्ज़ाम्पल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। आपके जो डाटा एक्सट्रैक्शन है, आपने डैशबोर्ड बनाने हैं, कोई डाटा प्रेज़ेंट करना है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।